जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। चलिए आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बात करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? वीटो पावर, कि राष्ट्रपति कब कहाँ कैसे क्यों वीटो लगा सकता है। तो चलिए, और हमारे भारत में कितने वीटो हैं और विदेश में कितने हैं। मुख्य रूप से तो वर्ल्ड में माना जाए तो 4 हैं, लेकिन क्या है कि मुख्य रूप से 3 ही हमारे भारत में है, जिसको एक समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वीटो है आपका अत्यंतकारी वीटो। देख लीजिए, यह आर्टिकल 11 के अंतर्गत आता है। वीटो और निषेध। पहला देख लीजिए क्या है। भारत में 3 प्रकार के वीटो होते हैं। भारत में 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? भारत में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, भारत में 3 प्रकार के वीटो होते हैं। कौन कौन से? हम लिख देते हैं चारों, लेकिन तीन ठो आपको मुख्य रूप से भारत में होते हैं, जिसको बताया ना कि एक ठो को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, पहला क्या है? एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी निषेध। क्या है? अत्यंतकारी निषेध। इसमें क्या है कि विधेयक को रोकने की शक्ति को देखिए, इसमें क्या है, जब राष्ट्रपति जब विधेयक को रोकने की पूरी तरह कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। जैसे कोई बिल, संसद से बिल पारित हुआ। अब सांसद से राज्यसभा लोकसभा से दोनों से यहाँ से मतलब कि पारित हो गया। जैसे मान लीजिए जीएसटी था, अगर जीएसटी राष्ट्रपति उसे अत्यंतकारी वीटो लगा देते कि नहीं, अब मैं नहीं इस पर सिग्नेचर करूंगा, इसको रद्द करता हूं, तो क्या कोई है कि जो उससे मनवा कर दे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा? ऐसा कोई नहीं था। यह हमारे संविधान में निहित है। क्या है? यह हमारे संविधान में निहित है। राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी ने बताया कि यह राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है किसी बिल को पारित करने के लिए। यह क्या है? किसी बिल को पारित करने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं, राष्ट्रपति का साइन बहुत जरूरी है, कि अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखिए, सॉरी, बात गलती हो गई। क्या है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तो उस पर साइन करे या ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद ही, किसके? राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद ही वह आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं सिग्नेचर करेगा तो नहीं, अगर वह चाहे राष्ट्रपति तो रद्द भी कर सकता है। तो क्या है, अगर वह धारा 370 भी था, अगर वह राष्ट्रपति चाहता तो उसको रद्द भी कर सकता था। लेकिन क्या है, यह इन सबको चीज को देखते हुए यह बहुत पहले ही अत्यंतकारी वीटो को खत्म कर दिया गया था। किसमें? इसको अत्यंतकारी एब्सोल्यूट वीटो को खत्म कर दिया गया कि यह कभी भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये तो कभी भी, जाहिर सी बात है, कभी भी हो सकता है। तो ये हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड देखिए, सेकंड है आपका सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, निलंबकारी निषेध। निलंबकारी निषेध या पुनर्विचार। क्या? या पुनर्विचार
इसको कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जैसे सांसद में कोई, जैसे जीएसटी बिल पारित हुआ था, धारा 370 हुआ था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करना है। अब ये लोग ब्यौरा बनाकर दे दिए राष्ट्रपति जी को। अब राष्ट्रपति जी चाहे तो इसे पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी, सांसद से तो इनके पास आ गया राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी क्या कहे कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए फिर संसद में पेश, मतलब कि भेज सकते हैं कि आप पुनर्विचार के लिए। तो फिर क्या होगा? और यह होता भी नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं, जानते हैं कि पुनर्विचार करेंगे तो फिर वही आना पड़ेगा, फिर सिग्नेचर करना पड़ेगा, बार बार वही प्रक्रिया चलेगी। इससे अच्छा है कि सिग्नेचर कर दिया जाए। या तो क्या कर सकते हैं, आप उसको पुनर्विचार के लिए न रखकर बस अपने पास ही रख दे, सिग्नेचर न करे, तो वह उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है इस पे। तो क्या इसमें क्या है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आपको बताएंगे कि आगे कैसे, क्या बोलते हैं कि अगर वह पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये उनके बारे में आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है सस्पेंटिव वीटो में कि आप ये इस पे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। फिर देखिए आखिरी बात, तीसरी पॉइंट क्या है आपका? तीसरी पॉइंट है आपका पॉकेट। क्या है आपका? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो देखिए पॉकेट वीटो के अंतर्गत क्या कहा गया, मैंने बताया था इसमें ना कि पुनर्विचार के लिए, तो इसमें तो सस्पेंटिव वीटो में, निलंबकारी वीटो में तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। लेकिन पॉकेट वीटो में क्या है? पॉकेट वीटो में है न तो वह हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति, न ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है। क्या करता है? न तो उसे हस्ताक्षर करता है, न तो उस पर पुनर्विचार के लिए भेजता है। इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है इसके अंतर्गत। किसके? पॉकेट वीटो के लिए। ये जो पॉकेट वीटो है इसके लिए न तो उस पर कोई हस्ताक्षर करेगा और न ही उस पर कोई एक्शन लेगा। वह जैसे उसके पास आएगा उसको देखता रहेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, रख देगा अपने अलमारी में, बस यही तक होगा। यह इसमें है पॉकेट वीटो में। और जानते हैं इसका एक बार प्रयोग हुआ था, कौन किए थे? डॉक्टर जैन सिंह। जैन सिंह जब राष्ट्रपति थे, और किस विभाग में हुआ था कि डाक संशोधन अधिनियम के तहत 1986 में जब हुआ था। क्या हुआ था इसमें? यह थी कि जो चिट्ठी हम भेज रहे हैं वह क्या था कि सरकार कहती थी कि आप उसको, जैसे कि हम भेज रहे हैं मुंबई तक, तो जो डाकिया है वह बीच में पढ़ सकता है। तो यह बिल पारित करने के लिए उस समय इंदिरा गांधी भेजी थी राष्ट्रपति के साथ। उस समय राष्ट्रपति 1986 में राष्ट्रपति जैन सिंह ने क्या कहा था कि न उस पर कुछ पुनर्विचार के लिए भेजा, न उस पर सिग्नेचर किया, वह बस अपने पास ही रखे रह गए। आज तक वह उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, आज तक।
आज 2021 हो गया, 2086 से तो, और सही बात उन्होंने सही किया, क्योंकि आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति क्या चिट्ठी लिख कर भेज रहा है, क्या चीज भेज रहा है, आप उसको कैसे खोल कर देख सकते हैं। उसने माननीय जैन सिंह जी ने बहुत ही अच्छा किया, ना उस पर कोई जवाब दिया, ना उस पर कोई रिएक्शन किया, और ना पुनर्विचार के लिए। जानते थे कि पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो वो हमारे पास आएगा ही, तो हमारी मजबूरी बन सकती है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वीटो तो खत्म कर दिए थे ये लोग पहले। तो इसी के कारण ये जो पॉकेट वीटो है, इसी में ना तो वो सिग्नेचर किए और ना ही उस पर कोई एक्शन लिए, उसको आज तक उसी तरह यह फाइल पड़ी है। फिर देखिए चौथा, क्वालिफाइड वीटो है। क्वालिफाइड वीटो विशेषाधिकार निषेध, यह जो अपने इंडिया में नहीं है। यह जो है विशेषाधिकार वीटो, यह अपने भारत में नहीं है, यह अमेरिका में लागू होता है। लागू है, अमेरिका में लागू है। देखिए राष्ट्रपति पर क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। क्वालिफाइड वीटो में इस पर क्या होता है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। किस पर? कार्यकाल के समय दीवानी मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा कार्यालय समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। इसके बाद फौजदारी मुकदमा जो है वह कार्यकाल के बाद ही चलाया जाएगा, और अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। किसका है? आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। किस पे? राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। किस समय? फौजदारी के मुकदमा जो है कार्यकाल के समय नहीं, जब जिस समय वह कार्यकाल में हो, राष्ट्रपति के पद पर हो, उस समय उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर क्या है? नहीं चलाया जा सकता। फिर यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। किसका? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह जो है क्वालिफाइड वीटो का। तो आपका आज यह राष्ट्रपति पूरा खत्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर है उपराष्ट्रपति। आप लोगों को अब उपराष्ट्रपति पढ़ना है। राष्ट्रपति आज समाप्त हो गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का अब धीरे धीरे ये करीब आर्टिकल 61 तक पढ़ा दिया। ये तो इसका ये छोटा रूप है, आगे चल के बड़ा रूप पढ़ाया जाएगा। शायद 12 या 14 चैप्टर के बाद राष्ट्र आएगा वो, तो उसको पढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीटो भारत में कौन से वीटो है, कौन से हैं इस समय, फिर विदेश में कौन वीटो है, इन सब की जानकारी आप लोगों को रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए इंडियन पॉलिटी है जो में कुछ है तो नहीं, मैं भी जानता हूँ कुछ है नहीं। बहुत लोग के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लोगों के लिए कुछ नहीं है। बस इनके पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है। सबसे अच्छी सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि इंडियन पॉलिटी है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक जितना हो आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।